आप सब कैसे हैं? मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक नई स्टोरी लेकर। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ये स्टोरी सारी स्टोरीज से बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि ये स्टोरी कुछ हद तक अभी के टाइम से रिलेटेड है। तो आप स्टोरी को बिना स्किप किए देखिएगा, आपको स्टोरी पूरी समझ आएगी। वरना अगर आप स्किप कर देंगे कहीं पर भी तो आपको स्टोरी नहीं पता चलेगी। फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि स्टोरी समझ में नहीं आई, ये ऐसा था वो वैसा था। तो आप प्लीज पूरा स्टोरी को वॉच कीजिएगा। तो मैं बिना किसी टाइम पास के स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. ये है किम तायंग और उनकी प्यारी सी मॉम। ये यहाँ पर अपना फेमस इंटीरियर डिजाइनिंग का फॉर्म चलाती है और इनकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल ही है। कंपनी जिन के नाम पर है और इस कंपनी के ओनर जिन है, लेकिन उनकी बेटी किम तायंग यानी कि ते, उन्हें भी अपनी मम्मा का हाथ बटाने में, उनके साथ में हेल्प कराने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वो भी अपनी मम्मा के साथ में इंटीरियर डिजाइनिंग का ही काम करती है। Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but it's not to say something not illogical, something that is typical. ये है जॉन जंगकुक और ये 38 साल के हैं। But they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. हमारे घर के पास में एक बड़ा सीईओ आया है। सुना है कि उसने भी ये नया बंगला लिया है। उसे इंटीरियर डिजाइन करने की तो जरूरत होगी ना, तो क्यों ना हम ये मौका हाथ से ना जाकर तुम उस घर का इंटीरियर करो। मैं अगर उससे बात करूंगी या उन्हें बोलूंगी कि अगर आपको इंटीरियर डिजाइन करा लेना चाहिए तो वो ना नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है मॉम कि वो आपकी बात मानेंगे? अगर उन्हें ये सब नहीं कराना होगा तो ना कर देंगे ना ते, लेकिन कम से कम एक ट्राई तो हम कर ही सकते हैं ना। ओके मॉम, जैसा आपको, अगर वो हाँ कर देते तो मुझे उनके इंटीरियर डिजाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये थी मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। जॉन जंगकुक के यहाँ इंटीरियर डिजाइनिंग मेरी ओर से होगा। मैं उन लोगों को इतनी आसानी से और जिन को इतनी आसानी से आगे नहीं जाने दूंगी। आर्मी, ये है लीजा, ये जिन की कंपटीटर है और ये चाहती है कि जिन के सारे प्रोजेक्ट्स वो सारे के सारे लीजा को मिले। और लीजा इसीलिए जॉन जंगकुक की इस इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन फिर भी इंटीरियर डिजाइनिंग का ऑर्डर जिन और ते को ही मिलता है। हेलो मिस्टर जॉन, ये है मेरी बेटी ते और ते, ये मिस्टर जॉन, तुम्हें इन्हीं के घर का डिजाइन करना है। ओके ओके मॉम, हम विजिट कर ले एक बार, रूम पूरा घर विजिट कर ले एक बार। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ना। मॉम, हो गया, देख लिया, अब घर चले। ओके ते, मिस्टर जॉन, कल से आपके यहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, कुछ ही दिनों में आपका घर वापस न्यू रेनोवेट हो जाएगा। ओके ओके मिस जिन, आई ट्रस्ट यू। एंड ते, तुम कल से टाइम पर आ जाना। ओके ओके मिस्टर जॉन, बाय ते, बाय मिस्टर जॉन, बाय मिस जिन, बाय। ये लड़की क्या चीज थी, मुझे ये लड़की किसी भी हालत में चाहिए, कैसे भी करके, लेकिन मुझे ये लड़की अपने पास चाहिए और वो तो मैं इसे ला कर रहूंगा।
तो आर्मी, आप लोगों को अभी तक में समझ आ गया होगा कि जंगकुक कैसे आदमी है। भले ही इनकी शक्ल सूरत बहुत प्यारी सी, बहुत मासूम सी लगती है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा रूड। बेबी तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो ना प्लीज, हमें वहाँ विजिट के लिए जाना है, हम लेट हो जाएंगे थे प्लीज। मॉम बस आ ही रही हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ, चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग ते, तुम आ गई? यस मिस्टर जॉन, मैं अपना काम स्टार्ट कर दूं? ओके, मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो तुम अपना काम स्टार्ट कर सकती हो। ओके, बाद में मैं मिलता हूँ। ओके ओके मिस्टर जॉन, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं, आप जाइए। ते, एक बात पूछूं? यस मिस्टर जॉन, बोलिए ना। देखो, बातें मुझे घुमा घुमा कर करने की आदत नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ वो साफ और बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, बिकॉज मुझे तुम पसंद हो। आई रियली लाइक एंड आई रियली लाइक यू। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगी? मिस्टर जॉन, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? देखिए मिस्टर जॉन, मैं आपके यहाँ आपका इंटीरियर डिजाइन कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। देखिए, इस तरह से अगर आप ऐसा हरकतें करेंगे तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं चुप इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी मॉम है, मेरी मॉम की रिस्पेक्ट है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मॉम के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाए। प्लीज मिस्टर जॉन, आगे से आप मुझसे इस तरह से बात मत कीजिएगा। ओके ओके ओके, हैंग ऑन, चिल। ओके, मैंने तो बस तुमसे पूछा था। मिस्टर जॉन, ये सब बोलने से पहले आपको आपकी एज तो देखनी चाहिए थी। मैं सिर्फ अभी 19 इयर्स की हूँ और आप 38 साल के हैं। आपको शर्म नहीं आती ये सब कहते हो? रही बात आपको डेट करने की मिस्टर जॉन, तो ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप अपने दिमाग से ये कचरा निकाल दीजिए कि मैं आपको डेट करूंगी। आप अपनी उम्र का लिहाज करिए, इसीलिए मैं आपसे पोलाइटली वे में कह रही हूँ, मुझसे इस तरह से बात मत कीजिएगा आइंदा बार। और देखिए मिस्टर जॉन, आप हमारे क्लाइंट हैं, इसीलिए मैं चुप हूँ, और अपनी मॉम की वजह से चुप हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मॉम से अपना ये कॉन्ट्रैक्ट, इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से चला जाए। इसीलिए प्लीज आइंदा मुझसे इस तरह की बात मत कीजिएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं वापस आकर ये काम कर दूंगी। ओके ओके, तुम टाइम से आकर अपना ये सारा काम कर देना। यस मिस्टर जॉन। हे ते, जुमिन, तुम्हें एक बात बताऊं? क्या हुआ ते, बताओ ना। परेशान लग रही हो, कुछ ज्यादा जरूरी बात है क्या? ऐसी कौन सी बात है जो इतना ज्यादा परेशान हो रही हो? जिमिन, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि मॉम को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला होम इंटीरियर का, वो भी तुम जानती हो किससे? कोरिया के सबसे बड़े सीईओ यानी जॉन जंगकुक को। उसकी एज, तुम्हें पता है उसकी एज कितनी है? उसकी एज 40 साल की है, वो 38 साल का है। मैं उसे, और उसने मुझे डेट के लिए पूछा। तुम जानती हो ना ये सब सही नहीं। और मेरा बॉयफ्रेंड है, जो ये सब सुनेगा तो उसे क्या बीतेगी? ओ कम ऑन पे, उसने डेट के लिए ही तो पूछा था। इनफैक्ट वो इतना रिच है, इतने पैसे वाला है, कम से कम तुम्हें महंगे गिफ्ट्स तो मिलते हैं। देखो जिमिन, ये सब मुझे नहीं पसंद। मुझे गिफ्ट्स और पैसों के पीछे अपने जेब को मैं धोखा नहीं दे सकती। ओ कम ऑन पे, तुम भी ना पता नहीं किस सदी में जी रही हो। आजकल चिल करना चाहिए, कुछ टाइम की तो बात है। वैसे भी जेब यहाँ नहीं है, वेकेशन पर गया है, तो तब तक तो तुम थोड़ा फन तो कर ही सकती हो ना। नो जिमिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम मुझे नहीं समझ रही हो। ओके बाबा, ओके, आई एम सो सॉरी। तूने उसे मना कर दिया? हाँ, मैंने उसे ना कर दिया है, और आई होप कि आगे से वो ऐसी बातें ना करे। नहीं करेगा, नहीं करेगा, चल। बट यार देख, मुझे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि उसने तुझसे शादी के लिए तो नहीं पूछा, एक ओनली फॉर डेट के लिए ही तो पूछा था। जिमिन तो फिर से स्टार्ट हो गई है। ओह सॉरी सॉरी। वैसे एक बात बताऊं? बोल। तुझे उसे डेट के लिए तो हाँ कर देना चाहिए था, तुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलते पागल। जिमिन, मैं जियोब के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, तो मुझे ये सब चीजें नहीं करनी। और तुम जानती हो ना मेरी मॉम को, अगर मेरी मॉम को पता चला तो कम ऑन यार, आंटी को कौन बताएगा? नहीं जिमिन, ये सब गलत है। एनीवेज मुझे घर जाना है। ओके बाय, कल मिलते हैं। ओके बाय। मॉम, मॉम, अरे मॉम तो बाहर गई है, मैं भी ना भूल गई। घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है सबने? घर में इतना अंधेरा कर रखा है कि कहीं ना कहीं चोट आ जाए जैसा। कौन है? कौन है वहाँ? लिसन, जो भी है सामने आ जाओ। भाग गया? कौन था वो? कौन था वो जो इस तरह चोरों की तरह मेरे घर में घुस गए? कहीं कोई चोरी, कहीं कुछ चीज तो, इम्पोर्टेंट चीज तो नहीं लेकर चला गया? कहीं वो लीजा का भेजा हुआ तो नहीं था?
ओह माय गॉड, मुझे मॉम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पर मॉम से कहूंगी भी क्या, क्योंकि सारा सामान तो वैसा ही का वैसा ही रखा हुआ है जैसा पहले था। तो फिर वो लेकर क्या गया? इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आते ही वो डर कर भाग गया। छोड़ो ये सब, मुझे सो जाना चाहिए, रात काफी हो गई है। मेरे रूम में चेक कर लेती हूँ, कहीं कोई वहां से तो कुछ नहीं लेकर गया। मेरा नेकलेस, मेरा नेकलेस, ओह माय गॉड, वो नेकलेस मुझे जेब ने बहुत प्यार से दिया था। मेरा नेकलेस, अब मैं क्या करूं? शिट, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे उसे पहन लेना चाहिए था। मॉम ने कहा था कि उसे पहन लो, लेकिन मैंने मैंने क्यों उतारा उसे? अगर मैं उसे नहीं उतारती तो जेब का वो नेकलेस वो चोर लेकर भी नहीं जाता था। मैं जेब को क्या कहूंगी? मैं उससे क्या बोलूंगी जब वो मुझे पूछेगा कि उसका दिया हुआ नेकलेस मैंने कहाँ रखा? कोई बात नहीं, कल मैं जेब से मिलूंगी, उसे सारी प्रॉब्लम बता दूंगी तो वो समझ जाएगा। जेब, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था कब से। तुम कहाँ रह गई थी अब तक? इतना लेट आई हो, पूरे 5 मिनट लेट हो। जेब 5 मिनट ही तो लेट हूँ ना। इनफैक्ट मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कल मेरे घर पर चोरी हो गई और उसमें उस चोर को और कुछ नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारा ही दिया हुआ नेकलेस वो लेकर चला गया। क्या कहा? वो मेरा नेकलेस, मेरा इतना एक्सपेंसिव नेकलेस मैंने तुम्हें बर्थडे पे प्रेजेंट दिया था और तुमने उसे उसे खो दिया, उसे चोरों के हवाले कर दिया। आर यू मैड? व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग जेओ? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे लगा तुम मुझे समझोगे। देखो ते, मुझे तुमसे रिलेशन नहीं रखना। जब अगर तुम्हें मुझसे रिलेशन नहीं रखना तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। हाँ, मुझे नहीं रहना, मुझे फ्री स्पेस चाहिए, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ओके फाइन जियो, तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं रहना था, वो गिफ्ट तुम्हारे लिए इतना एक्सपेंसिव था, या उस गिफ्ट में तुमने इतने सारे पैसे लगाए थे, तो तुमने मुझे वो क्यों दिया? गलती कर दी थी मैंने तुम्हें वो गिफ्ट देकर, गलती कर दी। एनीवेज, जाओ यहाँ से, प्लीज लीव मी। ओके बाय, एंड यू फ्री। ओके, जा रही हूँ मैं यहाँ से। आज के बाद में मुझसे मिलने की कोशिश मत करना जियो। जिमिन, जिमिन, मैं क्या करूं जिमिन? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ, क्या हुआ थे? तुम इतना रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो सही। जिमिन, जेहोप, क्या हुआ जेहोप को? जेहोप को कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ वो मुझे हुआ। क्या हुआ थे? मुझे साफ साफ क्लियर बताओगी? जिमिन, वो दरअसल बात ऐसी है कि मेरा वो लॉकेट कल चोरी हो गया और जेहोप ने उस चीज का लेकर सारी सारी गलती मुझ पर डाल दी कि मैंने उसे उतारा और मुझे पहनना ही नहीं था, और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इट्स ओके थे, तुम किसी लड़के के पीछे इतना ज्यादा सैड मत हो, ये सब तो आते जाते हैं। चलो हम चल करते हैं, ओके? चलो मेरे साथ। पर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलो। जिमिन, ये तो क्लब है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ओह इट्स ओके थे, चलो। ते, एक बात कहूँ, तुम मेरे अपार्टमेंट को ज्वाइन करके तुम यहाँ जॉब भी कर सकती हो मेरे साथ में। जिमिन, ये तो तुम सही कह रही हो। अदर साइड जंकुक भी वहाँ उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ था जहाँ पर ते और जिमिन मौजूद थे। जंकुक के साथ में उसका फ्रेंड भी वहाँ पर ही था। हे ते, वो देखो मिस्टर जॉन, वो जॉन ही है ना? ये तो मिस्टर जॉन है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी किसी के साथ है। ओह माय गॉड, ये तो शुगा है। चलना ते, हम आ चलते हैं उनके पास। नहीं जिमिन, मुझे नहीं जाना उनके पास। चलना, मैं कह रही हूँ, चल, कुछ नहीं होगा। ते, चल मेरे साथ। ओह ते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर जॉन, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ ऐसे अपनी फ्रेंड के पास आई थी। ओह जिमिन, चले क्या? हाँ चलते हैं। शुगर, आप कुछ लेंगे? नहीं जिमिन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिमिन चलना प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओके बाबा चल। शुगर, मैं आपसे कल मिलती हूँ, ओके? जिमिन, तू शुगा से इतना क्यों ज्यादा चिपक रही थी? तू जानती है क्या उसे? ऑफ कोर्स जानती हूँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करते हैं। क्या कहा? तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैंने तुझसे कहा था। क्या कहा था? किसी को डेट करना गलत बात नहीं होती। क्या तू सही कह रही है? पर नहीं, ये सब चीजें गलत है, मुझे तो उल्टी शिक्षा मत दे। चल घर चलते हैं। ओके चल। जिमिन, जिमिन, ये क्या हो गया? जिमिन, वो लड़की, रिलैक्स रिलैक्स ते, रिलैक्स, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, ओके? घर जाओ तुम, ओके? ओके। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो कार मुझे मारने आई थी, उस लड़की को नहीं। एनीवेज छोड़ो ये सब कुछ, मैं ज्यादा सोच रही हूँ लगता है।
घर जाना चाहिए। जिमिन जिमिन प्लीज मुझे घर जाना प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स दे, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ओके? तुम प्लीज मुझे घर छोड़ दो प्लीज जिमिन, प्लीज प्लीज, मैंने कहा ना मुझे घर जाना। ओके ते, ओके चलो। ते ते मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ यही चीज। प्लीज ते, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो ते, प्लीज आई रियली लाइक यू। देखिए मिस्टर जॉन, मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ, मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए, मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। आप क्यों नहीं मानते हैं? देखिए, मेरी मॉम इस रिश्ते के लिए कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और सबसे बड़ी बात, मेरी मॉम तो दूर, मैं खुद नहीं करना चाहती, क्योंकि आपकी एज और मेरी एज में बहुत बड़ा फर्क है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे ते भी जंकू को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग जाती है। ते, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? देखो, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी तो ठीक है, मुझे नहीं कराना तुम्हारे इंटीरियर। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो तुम? ठीक है, नहीं करूँगा। आई एम सो सॉरी, बट आज के बाद में मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा। ओके बाय। जंकुक, ते, इसका मतलब तुमने हाँ कर दी? तुम्हें किसने कहा मैंने हाँ कर दी? क्योंकि ते, तुम कभी भी मुझे जंकुक के नाम से नहीं बोलती हो, तुम मुझे मिस्टर जॉन कहती हो, लेकिन आज तुमने अपने मुंह से पहली बार मेरा नाम लिया है। मुझे जंकुक कहा है, और जंकुक मुझे मेरे अपने ही कहते हैं। मिस्टर जॉन, तुम मुझे हमेशा मिस्टर जॉन नाम से कहती थी, पर आज तुमने मुझे जंकुक नाम से बोला। इसका मतलब तो यही है ना कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ जंकुक, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। तुम सच कह रही हो ते? आई एम so happy ते, आई एम so happy। मैं बोल नहीं सकता ते, आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। एक काम करो ते, क्या तुम आज शाम को मुझसे मिल सकती हो? क्या कहा? मिलना? प्लीज प्लीज ते, प्लीज प्लीज मुझे ना मत करना, प्लीज ते, प्लीज मुझसे आज एक बार मिल लो प्लीज। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल हीरो की स्टाइल में तुम्हें प्रपोज करूँ, प्लीज प्लीज ते, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी, ओके? मम्मा, मम्मा आज मुझे जिमिन के घर पर जाना है, ओके? और आज मैं रात को नहीं आऊंगी, मेरा डिनर मत बनाइएगा। क्यों थे? आज जिमिन के घर पर क्या है? मम, आज उसका असाइनमेंट कंप्लीट करना है, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके घर पे उसके साथ रुकूं और हम दोनों रात को बैठ के असाइनमेंट कर ले, ताकि वो कल सुबह अपना असाइनमेंट जमा करा दे। ओके बेबी, ध्यान से जाना, ओके? ओके मॉम, आप टेंशन मत लीजिएगा, ओके? मैं वहाँ पहुँचकर आपको कॉल कर दूंगी। ओके बेबी, बाय मॉम, बाय। जे तेन धूप लगे आवे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना तुम आ गई थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, पता है? अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो। कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावां। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके तू मेरी हीर में तेरा रांझा, करता हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई तुझा सोहिए। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। जंकुक, इतना एक्सपेंसिव मैं नहीं ले सकती इसे। क्यों थे? अब तो हम दोनों कपल बन गए ना, तो अब तो तुम ये सब एक्सेप्ट कर सकती हो ना मुझसे। जंकुक, ये सब ठीक है, लेकिन मॉम ये सब देखेगी तो वो क्या कहेगी? तो तुम मॉम को बताना ही मत ना। जरूरी है उन्हें हर चीज बताना? जंकुक, बताना जरूरी नहीं, लेकिन मॉम ने अगर देख लिया तो? नहीं देखेंगे, तुम छुपा कर रख देना प्लीज ते, प्लीज 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 ले लो प्लीज ले लो, मैं बहुत प्यार से लेकर आया हूँ। ओके ओके, अच्छा चलो खाना खाते। ओके। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो ना, क्या हुआ जंकुक, बोलो।
वो तो मैं चाहता था कि अब हम दोनों कपल है तो अब हमारे बीच में वो सब कुछ भी हो सकता है ना जो एक कपल के बीच में होता है। क्या मतलब जंकुक, मैं समझी नहीं इस बात। मतलब ते वो अगर आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो तो आज नाइट स्टैंड तुम मेरे साथ करो तो। नहीं जंकुक, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता और शादी से पहले मैं इसे कुछ नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज जंकुक, मैंने ना करा ना, प्लीज तुम मुझे जिमिन के घर छोड़ देना। ओके ठीक है। उसके बाद में वो दोनों वहाँ से जिमिन के घर चले जाते हैं। लेकिन जंकुक तुम 2 मिनट यहीं रुकना, ओके मैं आती हूँ। ओके ठीक है, तो मैं यहीं हूँ, तुम जाओ। जिमिन, अरे ये क्या, जिमिन के तो रूम पर लॉक लग रहा है। जिमिन कहाँ गई है? ओह नो शिट, लगता है अब मुझे जंकुक के साथ उसके घर जाना ही होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं रात को कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो मॉम से कहा था कि मैं जिमिन के घर रुकने वाली, लेकिन जिमिन है ही नहीं। मैं उसका यहाँ ऐसे वेट भी नहीं कर सकती बाहर खड़ी होकर। जंकुक क्या हुआ थे, तुम वापस आ गई, कुछ बात है क्या? जंकुक मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। क्या कहा? एकदम से कैसे? वो जिमिन घर पर नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती बाहर। ओके ते कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे घर पर चलते। ओके ओके ठीक है चलो। ते आई रियली लव यू ते। जंकुक आई रियली लव यू टू। ते अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें किस तो कर ही सकता हूँ ना, इतना तो हक है ना मुझे। जंकुक सच कहूँ तो मैं भी इन चीजों से दूर नहीं रह सकती, मुझे भी अब तुम चाहिए हो। जे तेन धूप लगे आवे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। है मेरी यही आरज़ू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के। जंकुक रूम पर चले, उसके बाद जंकुक प्लीज, जंकुक स्टॉप, जंकुक ये कार है प्लीज। ओके दे, घर चलकर कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। इस सब के बीच में हम एक लेडी को देखते हैं जो जंकुक के घर पर नजर रखे हुए है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद में वो लेडी भी वहां से चली जाती है। बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी। वैसे वाला इश्क वाला। प्यार ना बड़े काम की चीज है, मतलब सो तो स्माइल से, उठो तो स्माइल से, अंदर आओ तो स्माइल से, बाहर आओ तो स्माइल से। जिसकी रिलेशनशिप नहीं हुई ना उसने लाइफ जी नहीं पाएगा। मैं तेनू समझा कि न तेरे बिना। बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी। अगर ना दोनों मिले पल भर के जाओ, दिल ये संभल जाए, जैसे
हैं और अपनी मॉम के सामने ते बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बात करती है जंकुक। ते रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ मॉम? ते आजकल तुम बहुत ज्यादा ही खुश रहने लग गई हो और इनफैक्ट तुम्हारे पास में मैंने काफी एक्सपेंसिव चीजें देखी है। वो सब चीजें तुम्हें किसने दिए थे? वो सब चीजें तुम्हारे पास कहाँ से आई? What the hell are you doing मॉम? आपने मेरे रूम में जाकर ये सब चीजें क्यों देखी? Who the hell are you मॉम? What you mean that who the hell are you? I'm your mom. समझी? तो ये बकवास करना बंद करो और मैंने तुमसे जितना पूछा है उतना जवाब दो मुझे कि तुम्हारे पास ये एक्सपेंसिव चीजें कहाँ से आई और तुम्हें ये सब चीजें किसने दी? मम, ये सब मेरी नहीं है। व्हाट यू मीन दैट ये तुम्हारी नहीं है? ये चीजें किसकी है? ते मम, ये सारी चीजें जिमिन की है। जिमिन की? लेकिन जिमिन तुम्हें ये सारी चीजें क्यों देगी? मम, उसने बस मुझे रखने के लिए दिया था। प्लीज 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 पिक अप द कॉल, प्लीज प्लीज ते प्लीज मेरा कॉल उठा लो एक बार प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें। प्लीज ते प्लीज एक बार मेरा कॉल उठा लो प्लीज ते। जेहोक मुझे कॉल क्यों कर रहा है? कौन है ते ये? इधर बताओ। जंकुक वो ये जंकुक वो जेहोक। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जंकुक नहीं, तुम्हें मेरी कसम है। मुझे एक बार इसे मिलने दो कि ये चाहता क्या आखिर। ओके ठीक है ते, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो। ओके हाँ जंकुक। क्या हुआ है जेहोक? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ते आई एम सो सॉरी ते, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या हम वापस एक हो सकते हैं? आई एम सो सॉरी जेहोक, आई एम सो सॉरी। लेकिन तुमने बहुत देर कर दी। मैंने तुम्हें उस दिन कहा था लेकिन तुमने उस दिन मेरी बात ही नहीं मानी। आई डोंट नो क्यों। मेरी क्या गलती थी उसमें? वो लॉकेट चोरी हो गया, उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने जानबूझकर वो चोरी नहीं कराई थी और ना ही अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो वो लॉकेट मेरे ही पास था। मुझे अगर उसके साथ कुछ करना होता तो मैं पहले ही वो सब कुछ कर देती। इतना सब कुछ नहीं होने देती मैं। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। इनफैक्ट तुमने सारा ब्लेम मुझ पर लगा दिया। क्या वो सही था? आई एम सो सॉरी ते, प्लीज मुझे माफ कर दो ते, प्लीज। आई एम सो सॉरी, पर प्लीज ते प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। प्लीज प्लीज ते प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। आई एम सो सॉरी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओके और प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम उसे हाथ लगाएगा? इनफैक्ट तूने तो उसे टच भी किया होगा ना पहले। तो तू तो वैसे भी मरने वाला है। तुझे पता नहीं है तेरे साथ होने क्या वाला है बेटे। हमारे सर ने तुझे उनके पास ले जाने के लिए बोला है, वो भी जिंदा, क्योंकि वो चाहता है कि वो तुझे मारे, हम नहीं। इसलिए तुझे बस बेहोश करके यहाँ से लेके जाए। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। आज के बाद मैं तेरे पास कभी नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज प्लीज। मैं आज के बाद तेरे को कभी देखूंगा तक नहीं, मैं उसके आसपास भी नहीं जाऊंगा। ये सब तो सर से कहता रहना, हमें इससे मतलब नहीं। हमें इतना ऑर्डर दिया गया है कि हम तुझे उनके पास लेकर जाए, तो चुपचाप बिना किसी नाटक के हमारे साथ चल, समझा? ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं लेकिन जंकुक और ते दोनों ही बहुत ओपनली घूमने लगते हैं। लेकिन उन्हें यही पता नहीं होता है कि कोई उनकी फोटोज खींच रहा है और उनकी वीडियोस बना रहा है। लेकिन वो कौन था वो आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। अमी जिन जिन यहाँ आओ तुम। क्या है लीजा, क्यों चिल्ला रही हो मेरे घर पर आकर? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आकर इतनी जोर जोर से चिल्लाने? ओह तो अब तुम मुझे बताओगे कि हिम्मत क्या होती है? तुम्हारे यहाँ क्लाइंट्स को तुम्हारी बेटी अपने इशारों पर हैंडल करती है ना? व्हाट यू मीन दैट? ओह तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है जैसे। तुम्हारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी बेटी अपने आप को सेल करके करती है क्या? माइंड योर लैंग्वेज, रबिश आर यू टॉकिंग? कूल डाउन डार्लिंग, मैं तुम्हें सारा प्रूफ देती हूँ। ये देखो अपनी बेटी के पिक्चर्स। तुम्हारा वो जो है ना मिस्टर जियोन, उसके साथ में वो इस तरह से घूम रही है। इनफैक्ट अभी से नहीं, उनके रिलेशन को अभी तक में 2 से 3 महीने हो गए। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? क्या कहा? ते नहीं, ये सब झूठ है, ये ते नहीं हो सकती। ओह माय डार्लिंग, तुम कितनी ज्यादा स्टूपिड हो। तुम्हें इतना सारा प्रूफ देने के बाद में भी तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी बेटी नहीं है। ओह जीसस, इनफैक्ट अब तो मैं ये डील वैसे भी कैंसिल करा दूंगी। इनफैक्ट
ये क्या, तुम्हारी आने वाली सारी डील्स में ऐसे ही कैंसिल कराऊंगी कि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी क्लाइंट अगर ना कर दे, ना कर दे, तो तुम अपनी बेटी को आगे कर देती हो कि जाओ इसे ले लो और हमें काम दे दो, है ना? अपना बकवास, अपना मुंह बंद करो लीजा और निकलो मेरे घर से। वो मेरी बेटी है, मुझे उसके साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगी। जाओ यहाँ से। जिन ते को कॉल करती है और उसे अर्जेंटली घर बुलाती है। क्या हुआ है मॉम, आपने इतना इतना जल्दी में मुझे घर बुला लिया, कुछ बात है क्या? ते मॉम, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? What the hell are you doing ते? तुमने ये सब क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? ये मैं क्या सुन रही हूँ ते? मॉम, मॉम व्हाट्स योर प्रॉब्लम विथ यू? क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे? क्यों आप हर बार मेरे लिए ये सब कुछ करती, क्यों करती है आप मेरे साथ ऐसा? ते मैंने तुमसे जितना पूछा है तो मुझे उतना जवाब दो कि तुम और जंगकुक क्या एक रिलेशन में हो? क्या तुम दोनों का अफेयर है? हाँ है। तुम्हें शर्म नहीं आई थे? अपने अपने डैडी के एज के हैं वो तुम्हारे, तुम उनके साथ छी थे, छी। मॉम, ते बकवास बंद करो और आज के बाद में तुम उस घर में नहीं जाओगी। आई एम सो सॉरी मॉम, लेकिन मैं अब जंगकुक को नहीं छोड़ने वाली। ते ते मेरी बात सुनो। नो वे मॉम, नो वे। अब मुझे आपकी कोई बात सुननी ही नहीं, ना समझनी है ना सुननी है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे पता है जंगकुक मेरा ख्याल रख लेंगे, तो अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है मॉम। मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझिए आप? ते मेरी बात सुनो, लिसन ते लिसन। बाय मॉम। आपने हमेशा मेरी लाइफ पर अपने आप की मर्जी चलाई है, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ मॉम। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे अपनी प्रोटेक्शन करना आता है मॉम। ते बेबी प्लीज लिसन बेबी। नो वे मॉम, आपने हमेशा मुझे बेबी ही तो समझा है, कभी मुझे अपनी मर्जी, अपनी अपनी लाइफ जीने ही नहीं दी। हमेशा मुझे आपने अपने आप से बांध कर रखा कि नहीं। जंगकुक, ते तुम इतनी रात को यहाँ पर, सब कुछ ठीक है ना ते? जंगकुक, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। क्या मतलब ते, तुम वापस वहाँ नहीं जाओगी? जंगकुक, मॉम ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं रह सकती तुमसे दूर। अच्छा किया ते तुम यहाँ आ गई। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन तुम ही मेरी बात नहीं मान रही थी। अब देख लिया ना तुमने। इनफैक्ट कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ आ गई हो ना, तो अब तुम मेरी प्रिंसेस हो और मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करूंगा। यू डोंट वरी, ओके ओके। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। जंगकुक पूरी तरह से ते का ब्रेन वॉश कर देता है। वो हमेशा उसकी मॉम के लिए उसे गलत बोलता है और ते भी वैसा ही करती है जो जंगकुक कहता है। उसे हमेशा सिर्फ जंगकुक ही सही लगता था, क्योंकि उसे जंगकुक पर ब्लाइंड ट्रस्ट हो चुका था और वो हमेशा जंगकुक को सही और बाकी सबको गलत समझती थी। धीरे धीरे वो अपनी मॉम से भी नफरत करने लगी थी। जिमिन, शुगा, आप लोग यहाँ? ऐसे ही थे, हमने सोचा कि हम इतने दिन हो गए तुमसे मिले भी नहीं है, तो तुमसे मिलने के लिए आ जाते हैं। ओके, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया जिमिन। वैसे जिमिन, हम लोग बाहर जाने वाले थे, तो क्यों ना तुम दोनों हमें ज्वाइन कर लो? ऑफ कोर्स थे, अगर जंको को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आखिर शुगा भी तो मेरा दोस्त है। ओके, तो चलो हम सब साथ में ही लंच करने चलते हैं। ओके ओके, चलो। ते प्लीज बेबी, प्लीज पिक अप द कॉल बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। प्लीज ते, प्लीज, क्यों नहीं समझती हो तुम? प्लीज ते, इतनी देर से इसको कॉल लगा रही हूँ, लेकिन ये मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है। इतने दिन से इस पे कॉल ट्राई कर रही हूँ, लेकिन उठाती ही नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी है या नहीं। क्या बात है मॉम, आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही है? क्यों मुझे परेशान कर रही है? मेरी लाइफ मुझे अपने हिसाब से जीने क्यों नहीं देती है मॉम? आप क्यों बार बार मुझे कॉल कर रही हैं? मैं नहीं उठा रही, इसका मतलब मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आइंदा मुझे कॉल मत करना मॉम। ओके, मैं फोन रख रही हूँ, आप अगली बार मुझे कॉल नहीं करेंगी। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। इनफैक्ट आपने तो मुझे समझा नहीं था। मेरी बात सुनो, लिसन। चलो अब घर चलते हैं। ओके, हाँ चलो घर चलते हैं। अच्छा जंकुक, हम लोग चलते हैं। ओके, हाँ शुगा। बाय ते, बाय जिमिन। रुक जा, कहाँ है मेरी बेटी? मैंने कहा कहाँ है मेरी बेटी? जेके, कहाँ है मेरी बेटी? जंकुक, ये सब क्या, ये क्या कर, किसकी बेटी? जंकुक, हे लिसन, वो गन है, स्टॉप इट। हे डोंट डू दिस, ओके? नीचे करो उसे, शुगा पकड़ उसे। तभी इतनी जल्दी जल्दी में खींचातानी में वो गन उस
जंकुक ये सब ये क्या हो गया जंकुक? ते 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 रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, ओके कुछ नहीं हुआ है, वो उसकी गलती थी, हमारी नहीं, ओके हमने ये सब कुछ नहीं किया, ओके रिलैक्स ते। देखिए मिस्टर जॉन, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि ये मर्डर आपके यहाँ पर। देखिए सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सेल्फ डिफेंस किया है। हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे क्या? वो हमारे ऊपर ये बंदूक लेकर आ गई तो हम क्या करते? देखिए जो कुछ भी है वो सब ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ चलेंगे क्योंकि आपको हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो होती ही है और वो तो होगी। आपको अगर ये केस बंद कराना है तो आपको उसके लिए भी हमारे साथ चलना होगा। ठीक है चलिए, तो मैं आता हूँ। ओके ओके जंकुक, यहाँ कुछ तो गलत हो ही रहा है। पता नहीं कल उस लेडी की नजर में ऐसा लग रहा था कि वो सच कह रही थी, वो झूठ नहीं कह रही थी, ऐसा लग रहा था। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तेरे से बताऊं क्या? जिमिन तेरे को बताने जा ही रही थी जितने में जंकुक उसे अपने साथ ले जाता है। जंकुक तो इसे ले गया साथ, अब मैं क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बता दूंगी। तुम्हें पता है जिमिन ने क्या कहा तुम्हारे लिए? वो तुम्हारे लिए कह रही थी कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। तुम जानती हो उसने मुझसे ऐसा कहा। अब तुम बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों इन लोगों को इतनी हमसे प्रॉब्लम हो रही है। जिमिन ने ऐसा कहा जंकुक? हाँ थे, जिमिन ने मुझे ये सब कुछ कहा, पर वो ऐसा कैसे कह सकती है? उसने मुझसे कहा कि मैं उसके पास चला जाऊँ और तुम्हें छोड़ दूँ। क्या कहा? जिमिन ने इतना गलत कहा? हाँ, उसने मुझसे इतना गलत कहा। आज से मैं जिमिन से बात नहीं करूंगी, ना उससे अब मेरा कोई रिश्ता होगा और ना ही मैं कभी उससे जाकर मिलूंगी। हाँ ते, तुम मत जाना उसके पास में, कहीं उसने मुझे तुमसे दूर कर दिया तो? नहीं जंकुक, तुम्हें मुझसे कोई दूर कर ही नहीं सकता। तुम्हारी मॉम भी नहीं करेगी ना? नहीं जंकुक। धीरे धीरे जंकुक ते को सबसे दूर करने लगता है। वो ते को सबसे, उसकी फैमिली से, उसकी मॉम से, उसके डैड से, यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जिससे ते हमेशा हर बात शेयर किया करती थी, वो उसे भी उससे दूर कर देता है। ते अब तक जंकुक के पूरे कंट्रोल में आ चुकी थी कि जंकुक जैसा कहता था ते बिल्कुल वैसा ही करती थी। उसे जंकुक के अलावा और किसी पर भरोसा ही नहीं था। धीरे धीरे टाइम बदलता गया, ते बिल्कुल उस पर भरोसा करने लग गई थी, तो धीरे धीरे जंकुक के बिहेवियर में चेंज आने लगा था। जंकुक दिन भर उसे इग्नोर करता था, सुबह उठते ही वो ऑफिस चला जाता था, ते से बात करना तो दूर, इसकी शक्ल भी नहीं देखता था। ते को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नया था। जंकुक, जंकुक मेरी बात सुनो। जंकुक, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। क्या हो गया है इसे? अचानक से ये सब ऐसा क्यों कर रहा है? हेलो ते, बेबी, डैडी। बेबी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ डैडी, आप कैसे हैं? और मॉम कैसी है डैड? तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा परेशान रहती है ते, तुम वापस घर क्यों नहीं आ जाती? नहीं आ सकती डैडी, उन्होंने कभी मेरी फीलिंग समझी ही नहीं। मैं तुम्हें लंच पे इनवाइट कर रहा हूँ, ओके? तो तुम और जंकुक आ सकते हो ना? देखो, जिन उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मैंने तुम्हें और जंकुक को एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्लीज थे, क्या तुम घर आओगी? ओके डैड, मैं पक्का आऊंगी और जंकुक भी साथ में आएंगे। ओके ओके थे, ठीक है। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। जंकुक, वो डैड का कॉल आया था, वो चाहते हैं कि हम उनके घर लंच पर जाएं। ते देखो, हम उनके घर नहीं जा सकते, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो अच्छे नहीं है। जंकुक, पर डैड ने कहा कि वो हमें एक्सेप्ट कर चुके हैं। देखो ते, ये सब उनकी चाल है, अगर वहां जाकर उन्होंने कुछ गलत कर दिया या तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया तो क्या करोगी? इस बात की है गारंटी तुम्हारे पास? क्योंकि तुम्हारी मॉम वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती। जंकुक, ऐसे तो मत बोलो प्लीज। देखो ते, लिसन, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी। मैंने इतने दिन से तुम पर टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, तुम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। देखो, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई प्रॉमिस कि कल हम बाहर लंच के लिए जाएंगे, ओके? तो तुम रेडी रहना, ओके? क्या तुम सच कह रहे हो जंकुक? हाँ, लेकिन इसके बदले में तुम अपने डैड के वहाँ जाने की जिद नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मुझसे दूर कर दे। ओके जंकुक, जैसा तुम कहो, लेकिन कल तुम पक्का मुझे लेकर जाओगे ना? क्योंकि इतने टाइम से मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। ओके ते, आई प्रॉमिस कि मैं कल तुम्हें लेकर जाऊंगा। जंकुक अभी तक नहीं आया है, सुबह से शाम हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे बाहर लेकर जाएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। जंकुक कब तक? ते तो सो गई है, इसे उठाऊं? नहीं,
इसे उठाना ठीक नहीं रहेगा। सोने देता हूँ, नहीं तो अभी मुझसे फिर इतने सारे क्वेश्चंस लेकर मेरे सर पर खड़ी हो जाएगी। जंकुक, रुको। उठ गई यार, शिट। बोलो, क्या बोलना है? जंकुक, तुमने कहा था कि तुम मुझे लेकर जाओगे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। देखो ते मैं घूमने नहीं जाता हूँ कि मैं ऑफिस में जाता हूँ और मुझे 10 काम होते हैं। ऑफिस में बिजी था, भूल गया, निकल गया मेरे माइंड से। ओके ओके ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, सो जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके, डोंट डिस्टर्ब मी। ओके ठीक है, तुम जाओ। हेलो मिस्टी। जी बोलिए। हम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। मिस्टर जियो को होश आ चुका है, वो कोमा में थे। क्या कहा? जियो कोमा में थे, उन्हें होश आ गया? ते हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? उन्हें ते हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने तुमसे ना किया था ना, मना किया था ना तुम्हें मैंने। तुम्हें समझ में नहीं आती है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? I'm so sorry जंकुक। What you mean that sorry? हाँ ते, मैंने तुम्हें एक बार नहीं कितनी बार समझाया है कि उस जेहूब का नाम मेरी आंखों के सामने या मेरे कानों में सुनाई नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। अगर तुम्हें जेहूब के पास में जाना है तो अभी तक मैंने तुम पर जितने भी एहसान किए या ये कहूँ कि जितने भी खर्चे किए उन सब। जंकुक, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो मुझसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा बिहेव मेरे साथ क्यों कर रहे हो। बंद करो अपनी बकवास। आई एम सो सॉरी थे, मुझे तुम पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर तुम तो जानती हो ना थे, मुझे वो जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर कर दे। प्लीज थे, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन जीहोब की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने जंकुक को माफ कर दो। इट्स ओके जंकुक, अगर तुम कह रहे हो तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया तो इट्स ओके। थैंक यू सो मच थे। सर आप मेरी बेटी को वापस लाइए। देखिए मिस्टर जॉन, आपने इन्हें जबरदस्ती अपने घर पर रखा है। देखिए मैंने किसी को जबरदस्ती घर पर नहीं रखा। आप चाहे तो तेज से इस बारे में पूछ सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है या फिर मैंने उसे जबरदस्ती यहाँ रखा है। मिस्टर, क्या आप यहाँ पर जबरदस्ती रह रही है? क्या जंकुक ने आपके साथ जबरदस्ती की है? नहीं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते मिस जिन, क्योंकि आपकी बेटी ने खुद ने ये सब कहा है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी। देखिए मॉम, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, तो आप प्लीज ऐसे जाइए और आज के बाद में आप इस तरह की कोई हरकत मेरे साथ में मत करिएगा, या आप अगली बार से ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा कि जिससे मैं आपको कुछ ऐसा बोल दूँ कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो। चले जाइए आप यहाँ से। इन दिनों ते बिल्कुल जंकुक के वश में हो चुकी थी। जंकुक जो कहता था ते वही मानती थी, और साथ ही साथ में उसे जंकुक पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि उसे खुद नहीं मालूम था कि वो सही कर भी रही है या फिर गलत। क्या करूँ अब मैं? कैसे कैसे अपनी बच्ची को उस जंगल से बाहर निकालूं? मैं जिमिन तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, जिमिन को सब कुछ पता होगा। मैं जिमिन से बात करती हूँ। जिमिन प्लीज कॉल उठा लो मेरे। हेलो आंटी, आपने आज कॉल किया, क्या बात है आंटी? आप सब कुछ ठीक तो है ना? जिमिन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलिए ना आंटी, क्या बात है? जिमिन, क्या तुम ते के बारे में सब कुछ जानती हो कि ते जंकुक के साथ? आंटी मैं सब कुछ जानती हूँ, और आंटी मुझे आपसे एक बात करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ते किसी बड़े खतरे में है। मुझे खुद को भी यही लग रहा है जिमिन, लेकिन मैं ते से कितनी बार कह चुकी, लेकिन वो मेरी बात समझने को रेडी ही नहीं है। आंटी मैंने भी उसे बताने की कोशिश की, लेकिन जंकुक ने वो बात करने ही नहीं दी। जंकुक उसे मुझसे दूर कर दिया, जंकुक ने उसे सबसे दूर कर दिया है। इनफैक्ट मैं खुद शुगा से मिलना चाहती हूँ, लेकिन शुगा कहीं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। और यहाँ तक कि आपको एक बात बताऊँ आंटी, शुगा का रियल नेम अगस्ती है, उसका तो रियल नेम शुगा है ही नहीं। क्या कहा? इसका मतलब जंकुक भी क्या कोई और? पता नहीं मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी ते कहाँ फंस गई है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, ओके? मैं आपके घर पर आई हूँ, ओके? ठीक है जिमिन, तुम घर पर आ जाओ, घर पर आकर जो भी है वो बात सारी हमें बताना, ओके? ओके आंटी, मैं घर आ रही हूँ, ओके? हे रुक जाओ, कौन हो तुम? वहीं रुक जाना। कौन हो और क्या लेकर जा रहे हो, क्या चुरा रहे हो? जल्दी बता दो। रुक जाओ, मैंने कहा रुको। हे रुको। आंटी क्या हुआ आंटी? कौन था? क्या हुआ? आप इतना ज्यादा टेंस क्या हुआ आंटी? सब कुछ ठीक है ना? पता नहीं जिमिन कि कोई लड़का था, लेकिन वो पता नहीं कुछ लेकर भाग गया, लेकिन ये पता नहीं घर में सब कुछ नॉर्मल है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट लेकर गया है वो।
आंटी कुछ कुछ नहीं, ऐसे ही आ गया होगा, कोई चोर होगा, आपको देखकर डर कर भाग गया होगा। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ओके, ऑल फाइन, ओके, ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। तो आर्मी में आपको बता दूं कि वो अदर पर्सन कोई और नहीं था, वो अदर पर्सन शुगा था, जो इतने टाइम से जिमिन के सामने भी नहीं गया था, क्योंकि वो बिल्कुल हाइड हो गया था, हर जगह से कहीं पर भी नजर नहीं आता था। शुगा वहाँ जंको के कहने पर गया था, क्योंकि वहाँ उस घर में ते का पासपोर्ट पड़ा था और ते के पासपोर्ट की जंको को बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए शुगा को उसने वहाँ भेजा, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकता था। जंकुक, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? ये वही ड्रेस है जो तुमने मुझे पहले गिफ्ट की थी, याद है? ओते, यू सो लुकिंग गॉर्जियस बेबी। जंकुक, शुगा, तुम यहाँ कब आए? वो मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, चलो ना मेरे साथ 2 मिनट। ओके, ते तुम रेडी हो जाओ जब तक, और अच्छे से, उसके बाद में हम चलते। एनीवे ते मुझे तुम्हारा फोन चाहिए था, मुझे कॉल करना था, वो मेरे फोन में बैलेंस नहीं है इसीलिए। क्या जंगुक, तुम भी इतने बड़े सीईओ हो, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास में बैलेंस नहीं है। चलो फिर भी ये लो मेरा फोन, ओके 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 बेबी, तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना मैं तुम्हें आज घुमाने ले जाऊंगा। हाँ ठीक है। तो आमी, आप इस ड्रेस को देखकर समझ ही गए होंगे, ये वही ड्रेस है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक लड़की को पहनी हुई दिखाई थी। ये वही ड्रेस है जो जंकुक ने उस लड़की को दी थी, और ये भी वही ड्रेस है जो ते ने अभी पहन रखी है। और शुगा सब कुछ जानता है, लेकिन वो फिर भी अनजान बनता है। यहाँ जंकुक ते के फोन से जिमिन को मैसेज कर देता है कि जिमिन से वो मिलना चाहती है, और जिमिन को ऐसा लगता है कि ते को शायद उसकी हेल्प की जरूरत है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए बुला रही है। लेकिन आगे जाकर स्टोरी में कुछ और ही हो जाता है। जिमिन, जिमिन बेबी, प्लीज 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 कॉल उठाओ, तुम नहीं जानती कि ते के साथ क्या हो जाएगा। पता नहीं आंटी, क्या हुआ आंटी? आप सब कुछ ठीक है ना? तेने मुझे मिलने के लिए बुलाया। जिमिन, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। जिमिन मेरी बच्ची, पता नहीं मेरी ते। आंटी क्या हुआ, आप मुझे साफ साफ तो बताइए। जिमिन, वो ते का पासपोर्ट नहीं है घर में, उस दिन वो जो लड़का आया था वो ते का पासपोर्ट लेकर गया है, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या। आंटी आप चिंता मत कीजिए, ते ने मुझे बुलाया है, मैं उससे मिलने ही जा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ, आप वहीं पर आ जाइए। ओके ओके ठीक है, मैं वहीं आती हूँ। ओके। ये सब कुछ जानती थी कि जंकुक और शुगा ते के साथ में कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए श्योर नहीं थी, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट पहले ही दे दी थी, और जंकुक का बताया हुआ एड्रेस भी उन्होंने पुलिस में बता दिया था। पुलिस भी वहाँ के लिए निकल जाती है। ओके बाय जंकुक, तुम टाइम से आ जाना। ओके ओके बेबी। अच्छा हुआ जंकुक उसके साथ नहीं है, अगर वो उसके साथ होता तो ते मुझसे कभी मिल ही नहीं पाती। मैं भी चलती उसके पीछे पीछे। अदर साइड शुगा, जैसे ही जिमिन उसके घर से बाहर निकलती है, पीछे से वो भी जाकर उसके घर से उसका पासपोर्ट चुरा लेता है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? हाँ, तुम्हें जंकुक ने होटल ले जाने के लिए कहा था, तुम मुझे ये कहाँ लेकर आ गए हो? चुपचाप से अंदर चलो, मैंने कहा चुपचाप से अंदर चलो। देखो, हाथ मत लगाओ मुझे, समझे? नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं जंकुक से कर दूंगी। जंकुक से तब करोगी ना जब तुम्हें जंकुक मिलेगा, या वो जंकुक होगा। मतलब अभी तुम अंदर चलो। तुम्हें जिमिन, जिमिन तू यहाँ कैसे? जिमिन, ते ये लोग सही नहीं है। ओह, तो मेरी बीबी तो आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, अब आई हो? हाँ, इतना देर लगती है क्या यहाँ पर आने में? जंकुक, जाने दो हमें। मैंने कहा जंकुक, जाने दो हमें, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब तुम लोग यहाँ से सीधा जाओगी अदर कंट्री, क्योंकि तुम्हें मैंने सेल कर दिया है। क्या कहा? छी जंकुक, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने ये क्या किया जंकुक? ओह हेलो मिस्ते, अपनी बकवास बंद करो। और वैसे भी, और ते तुम्हारे लिए मुझे पैसे भी डबल मिले हैं, तो क्यों नहीं बेचता मैं तुम्हें? तो आमी, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जंकुक और शुगा असली में जंकुक और शुगा है ही नहीं। जंकुक और शुगा का रियल नेम अगस्टी और जेके है, और ये दोनों गर्ल्स की सप्लाई करते हैं बाहर कंट्री में, ताकि इससे उनको पैसे मिलते हैं।
तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जेके और अगस्ती क्या काम करते थे, और उन्होंने ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों को भेजा था। और जो स्टार्टिंग में हमने जो लड़की देखी थी वो भी इसी का शिकार थी, और जंगकुक ने उसे भी इसी तरह से इमोशनली बिल्कुल उसको खत्म कर दिया था, और उसके बाद में उसके साथ में भी ये सब कुछ करके उसे भी बाहर भेज दिया था। ये सब चीजें वो ते और जिमिन के साथ में भी करना चाह रहे थे, लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आर्मी अब आ गया है मेन ट्विस्ट। क्योंकि आप खुद देखिए, खत्म हुआ तुम्हारा गेम मिस्टर जियोन जंगकुक, या ये कहूँ कि जेके, खत्म हो गया तुम्हारा सारा प्लान, खत्म। तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर करने वाले थे ना, अफसोस तुम उसे दूर तो नहीं कर पाए, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइफ से दूर कर दिया, क्योंकि अब तुम यहाँ से सीधा जेल में जाओगे। आज तक तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाया ना, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा ये दोस्त भी तुम्हारे साथ उस कटिया काम के लिए अंदर जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सी लड़कियों के साथ गलत किया है। अब नहीं, अरेस्ट हर, ले जाइए इन दोनों को यहाँ से। जिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वापस जरूर आऊंगा। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, इसका रिवेंज मैं लेकर रहूंगा। ध्यान रखना, समझी? मैं वापस जरूर आऊंगा। कितने दिन ये पुलिस मुझे अंदर रख लेगी? कितने दिन तक? हाँ, मैं वापस आते ही अपना रिवेंज पूरा करूंगा, याद रखना। और तुम्हारी बेटी, उसकी तो मैं वो हालत करूंगा कि तुम सपने में भी डरोगी कि तुमने जियोन जंगकुक से पंगा लिया है। मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा जिन। तुमने मेरा करियर खराब कर दिया। तुमने इतने सालों से मैं कभी किसी के हाथ में नहीं आया, और तुमने आज मुझे अरेस्ट करवा दिया ना। मैं जरूर आऊंगा वापस जिन, याद रखना मेरी बात। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर वापस जरूर आऊंगा। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर, प्लीज ले जाइए इसे। तुम ठीक हो ना? मम्मा, जिमिन बेबी तुम ठीक हो ना? आंटी मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ जिमिन मैं ठीक हूँ। मम्मा आई एम सो सॉरी मम्मा, मैंने आपकी बात ही नहीं मानी। मुझे जंगकुक ने पता नहीं क्या किया था कि मुझे जंगकुक के अलावा और किसी पर ट्रस्ट ही नहीं होता था। मम्मा आई एम सो सॉरी, आपने हमेशा मेरा अच्छा चाहा और मैंने पता नहीं क्या करा। मैंने अपने हाथों अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। आई एम सो सॉरी मम्मा। इट्स ओके बेबी, इट्स ओके, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे बहुत से लड़के होते हैं इस दुनिया में, पर हमें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए बेबी। अभी हमारी वो एज नहीं है। तुम्हारी मॉम है ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए बेस्ट लड़का ढूंढेगी। लेकिन प्लीज बेबी, आइंदा कभी भी ऐसे किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, ओके? कभी नहीं मम्मा। जंगकुक ने जो चोट दी है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। प्लीज मम्मा, आई एम सो सॉरी। चलो बेबी घर चलते हैं, ओके? अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो चला गया है ना, तो अब सब कुछ ठीक है, ओके? सब नॉर्मल हो गया है।